ओम शांति। संगम युग हमारा बाप दादा और हमारा विश्व। संगम युग भी हमारा, बाबा भी हमारा और विश्व भी हमारा। तो विश्व की सारी जिम्मेदारी भी हमारी। अब हमें इसमें 3 काम करना है। ये पहला काम, अपनी हड्डियां देनी है। दूसरा काम, मन से प्लानिंग करनी है ना, बुद्धि से प्लानिंग करनी है, मन से अपने को मोटिवेट करना है। और तीसरा काम, अपने संस्कारों से सारे विश्व की आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित करना है। आज तक हमने एक दूसरे को बहुत आकर्षित किया, अभी सारे विश्व की आत्माओं से। हमारे संस्कारों की आकर्षण में 84 जन्मों की आत्माएं हैं, हम इस बात को ध्यान रखें। मुझ ब्राह्मण आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं, और जैसे इस जन्म के संस्कारों में अनेक आत्माएं आकर्षित होती हैं, ऐसे सतयुग के 8 जन्मों में जो देव आत्माएं थी वो भी संस्कारों से आकर्षित थी। जो क्षत्रिय आत्माएं थी 12 जन्मों में वो भी संस्कारों से कनेक्टेड थी। जो वैश्य आत्माएं, शूद्र आत्माएं थी वो भी संस्कारों से कनेक्टेड थी, आकर्षित थी। तो वो तो हमने अपने लिए किया, जो किया हमने अपने लिए किया, हदों में थे। लेकिन अभी बाबा ने संगम युग पर अब हमको आत्मा का गहरा राज पढ़ा रहे हैं, बहुत गूढ़ राज पढ़ा रहे हैं आत्मा। क्या राज पढ़ा रहे हैं कि अपनी बुद्धि से प्लानिंग करो, अपनी हड्डियों से साकार दुनिया में प्रैक्टिकल करो, अपने मन से उसको एक्टिवेट करो। यानी कर्म शक्ति है मन में विचार करके कर्म में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो मन से करो और संस्कारों से, संस्कारों रूपी रूप से विश्व की सारी आत्माओं को परमात्मा पिता ने कल्प वृक्ष के बीज की तरफ आकर्षित करो। तो जो आत्माएं पापों में फंसी हुई हैं, द्वापर कलयुग के पापों में फंसी हुई हैं, वो आत्माएं निकल आएंगी सतयुग की तरफ। उनमें से जो ब्राह्मण बनेंगे वो स्वर्ग में आएंगी, जीवन मुक्ति में। जो नहीं बनेंगी वो मुक्ति में चले जाएंगे, शांति में चले जाएंगे। बाबा बहुत गहरा है। बाबा इस देह की राज समझा रहे थे कि ये देह क्या है। संगम पर ये साकार देह क्या बन जाती है, आकार देह क्या बन जाती है। तो संपूर्ण मैनेजमेंट इसमें समाया हुआ, कंप्लीट मैनेजमेंट समाया हुआ है, आदि मध्य अंत का, स्थापना, पालना और विनाश का। और अपने आप को पूरा क्या करना है, अपने आप को मैनेजमेंट के द्वारा सारे विश्व को, हमारे को सारे विश्व को हमको सकाश देना है, शक्तियां देना है। बाबा समझा रहे थे दधीची ऋषि। दधीची ऋषि माने जिसके पास 84 जन्मों के संस्कार, और हड्डियां माने 84 देहों के संस्कारों की देहों में छिपी हुई मुझ संगम युगी राज ऋषि की हड्डियां। और मुझे पूर्वज बने का संस्कार, 84 जन्मों के संस्कार है। तो मैं पूर्वज हूँ। कौन हूँ मैं? पूर्वज हूँ। 84 जन्मों का संस्कार है 84 जन्मों का संस्कार है कि नहीं है? सोनी दीदी है, दीपेश भाई, 84 जन्मों का संस्कार है कि नहीं? और संस्कारों में, संस्कार से देह लेते हैं कि देह से संस्कार बनते हैं? दोनों काम होते हैं कि आत्मा संस्कार ले जाए, जन्म लेती है, और फिर उस संस्कार में पूरा एक जन्म पार्ट प्ले करती है। और जब संस्कार पूरा खत्म हो जाता है तो फिर से नया संस्कार ले जाए, जन्म लेती है। ये आत्मा के संस्कार, आत्मा में छिपे हुए संस्कारों का रहस्य है। और संस्कारों को मोटिवेट करने के लिए, संस्कारों की मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए ड्रामा बुद्धि के थ्रू आत्मा को मिलता है। संगम पर बाबा दिव्य बुद्धि देते हैं, तो संगम पर ही बाबा एडवांस में भविष्य के 84 जन्मों पर नए कल्प वृक्ष का पार्ट दे देते हैं आत्मा। ये ड्रामा के अनुसार मिलता है, इसमें बाबा भी नहीं देते।
बस बाबा संगम पर जैसे हमें बाबा का परिचय मिलता है तो दिव्य बुद्धि मिल जाती है, और दिव्य बुद्धि लेकर मैं आत्मा संगम पर बाबा से पढ़ता हूँ और अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं लेता हूँ। यानी आदिकाल के संस्कार, मध्यकाल के संस्कार और अंतकाल के संस्कारों में क्या छिपा हुआ है उसका ज्ञान, उसको बोलते पढ़ाई। और जिस आत्मा के पास में 84 जन्मों की पढ़ाई आ जाती है वो आत्मा विश्व का मालिक बनती है, क्योंकि 84 जन्म विश्व में नहीं है, मालिक आत्माओं में है। अच्छा, फिर दुनिया एक होती है, उसमें आत्मा 84 जन्मों से पार्ट प्ले करने आती है, 84 जन्मों के संस्कारों से पार्ट प्ले करने आती है। इधर आओ सरिता, इधर आगे आ जाए। तो हाँ, तो 84 जन्मों के संस्कारों से आत्मा एक दुनिया में पार्ट प्ले करने आती है। 8 जन्मों के सतो प्रधान संस्कारों से दुनिया गोल्डन हो जाती है। 12 जन्मों के रजो प्रधान सतोगुणी संस्कारों से दुनिया सिल्वर हो जाती है। देखो हमारे संस्कार का और संसार का कितना बड़ा प्रभाव है। सारा ज्ञान सागर संस्कारों की पढ़ाई से समझ में आता है। 21 जन्म द्वापर के संस्कारों से दुनिया, देह और दुनिया, वैभव, पदार्थ और संबंध सब रजो प्रधान हो जाते हैं। संबंध रजो प्रधान होते हैं तो परम धाम से रजो प्रधान आत्माएं साकार दुनिया में जीवन मुक्ति पाती हैं। तने के थ्रू ही आएंगी, और तना फाउंडेशन है दुनिया का, और उसमें हम बैठे उसमें कोई और नहीं बैठे, उसमें हम बैठे। फाउंडेशन में कौन बैठे? हम ब्राह्मण आत्माएं बैठे हुए हैं जी। कौन सी ब्राह्मण आत्माएं? जिनके पास में 84 जन्म है वो आत्माएं, जिनके पास में 84 जन्मों के संस्कार हैं वो आत्माएं तने पर बैठे हुए हैं। और तने पर उनका पार्ट है आदि मध्य अंत का, और तने में जो आत्माएं हैं उनसे सर्व आत्माएं जीवन मुक्ति पाती हैं। सतयुग फाउंडेशन है, जड़ फाउंडेशन है, और सतयुग में जो आत्माएं आती हैं वही तने में आगे बढ़ते जाती हैं और सर्वधर्म की आत्माओं को साकार दुनिया में लेके आती हैं। तो सर्वधर्म की आत्माओं का कहीं ना कहीं बाबा ब्राह्मण आत्माओं से कनेक्शन है, ब्रह्मा और ब्राह्मण से। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को भी प्रजापिता बोलते हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चों को भी प्रजापिता कहते हैं। तो बाबा समझा रहे थे कि अपने जन्म जन्म, हड्डी हड्डी, अपने संस्कार संस्कार बाबा को देना है, यज्ञ सेवा में लगाना है, विश्व सेवा में लगाना है, विश्व कल्याण में लगाना है। तो दधीचि ऋषि के समान। अब ऋषि बनने के लिए, मनुष्य से ऋषि बनने के लिए पवित्रता धारण करनी। क्या धारण करनी? ऋषि बनना है, पवित्रता धारण करनी। अब पवित्रता हमारे को साधारण पवित्रता धारण नहीं करनी है कि ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। एक जन्म की पवित्रता नहीं चाहिए। 84 जन्म के संस्कार इस समय की पवित्रता से प्रभावित होते हैं। जब हम लोग कीड़े मकोड़ों से प्रभावित हो जाते हैं तो 84 जन्मों के संस्कार इस जन्म की पवित्रता से प्रभावित होते हैं। और हमें अपने संस्कारों को ही परिवर्तन करना है, संस्कारों पर ही विजय पाना है। हम अपने संस्कारों पर विजय पा लेंगे तो विजय माला का दाना बने। और पहली 108 आत्माएं विजय माला में पुरो जाएगी, और वही भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस होंगे। और ऐसी आत्माओं को विश्व का ज्ञान होगा, ऐसी आत्माओं को तीनों लोकों का ज्ञान होगा, ऐसी आत्माओं को आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा, ऐसी आत्माओं को आत्मा का और परमात्मा का एक अच्छा गुह्य ज्ञान होगा, ऐसी आत्माओं को। और ये ज्ञान केवल मुंह में नहीं होगा, ये ज्ञान होगा अंदर, संस्कारों तक ये ज्ञान जाएगा, समाया हुआ होगा। मम्मा की विशेषता थी कि मम्मा ने, बाबा ने जो बोला उसको समा लिया। अभी मम्मा बाबा के समान बन गई। जितना बाबा ने उस दिन सुनाया, मम्मा उसी दिन बन गई। तब बाबा समझाते हैं कि बाबा की थीम पर इस समय पुरुषार्थ करना अखंड भक्ति। बाबा दृष्टि भी देते हैं ना, ड्रिल भी कराते, दृष्टि भी देते हैं। तो बाबा से उसी समय योग करने का बल लेना है, वो थीम है पूरी। और ये कल्प में
संगम युग के अंत में ये थीम इमर्ज हुई है। तो ये थीम मिलती है रोज़ 5 बजे से बाबा के सामने में बैठना है और इस थीम को कम से कम 2 से 3 बार सुनना है और 2 से 3 बार बाबा से दृष्टि लेनी है। बाबा दृष्टि देते हैं थीम सुनाने के बाद में। जैसे कल बाबा ने क्या बोला था थीम पर, बाबा ने कल क्या बोला था, क्या बोला था बाबा ने 1 सेकंड में जी? हाँ, पूर्वज 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 बन परम धाम निवासी बाप के साथ है लाइट हाउस बनो। ठीक है, लाइट हाउस बनो। अभी लाइट हाउस कौन बनेगा? लाइट हाउस क्या बनेगा? आत्मा तो ज्योति बिंदु है, लाइट का उद्गम है। उद्गम क्या होता है? बिंदु होता है। आत्मा तो लाइट की उत्पत्ति करता है, लेकिन हाउस क्या बनेगा? तो हाउस अर्थात आकार। बिना आकार को हाउस नहीं कहते, निराकार होता है। तो हाउस है माने आकार, यानी आत्मा का घर। और उसमें एक ब्राह्मण आत्मा, बाबा का बच्चा क्या कर रहा है? संगम युग में लाइट पैदा कर रहा है, बुद्धि योग बाबा से लगाकर। परम धाम निवासी बाप को अपने साथ में रखकर 84 जन्मों का अधिकारी, 84 जन्मों का जानकार पूर्वज बन, दधीचि ऋषि के समान पवित्र बन बाबा से लाइट ले रहा है, अपनी भृकुटी में पैदा कर रहा है और अपने 84 जन्मों के संस्कारों में भर कर और अपने 84 जन्मों के संस्कारों से जन्मों में प्रवाहित कर रहा है। ब्राह्मण आत्मा के जन्मों में सारी आत्माएं हैं, हमारे संस्कारों से कनेक्टेड हैं सारी आत्माएं। तो संस्कारों के थ्रू जन्मों में हमें ये लाइट और माइट प्रवाहित करनी है, जन्मों में लाइट और माइट प्रवाहित करनी है। और हमारे जन्मों में, हमारे संस्कारों में, जैसे होते ना कि पिता और पुत्र का संबंध संस्कार से होता है, चाहे संबंध हो चाहे बंधन हो। और फिर उन संस्कारों में बंधी हुई आत्माओं तक हमें कैसे पहुंचना है? तो कर्म अकर्म और विकर्म के तार से। जैसे पावर हाउस से लाइट कहाँ आई? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर से कहाँ आई? छोटी लाइट में। छोटी लाइट से घर में गई और घर से छोटी लाइट में गई, ट्यूबलाइट में गई, पंखे में गई, फ्रिज में गई, टीवी में गई। तो जब सब चालू हो गई, सारी मशीनरी चालू हो गई। ऐसे ही पावर हाउस बाबा से, ठीक है, लाइट हाउस आत्मा, आकारी आत्मा में, पूर्वज आत्मा में लाइट आई। और ये लाइट कहाँ फैली? पूर्वज आत्मा के 84 जन्मों के संस्कारों में फैली। और जैसे इस जन्म के संस्कारों से हम सबका कनेक्शन है, हम सबका हिसाब किताब है, हम सबका कनेक्शन है, ठीक है, ऐसे ही हर जन्म के संस्कार से हम लोग का आत्माओं से संबंध रहा है या बंधन रहा है। फिर हमने आत्माओं के साथ में कर्म भी किए हैं, अकर्म भी किए और विकर्म भी किए। अब ये तार हैं जो कर्म, अकर्म और विकर्म के जरिए हम जुड़े हुए हैं। इन तीनों रचना का ये संपूर्ण आत्मा की रचना है। कर्म का भी, यानी जब संगम पर हमने जो कर्म किए उनको कर्म कहेंगे, जो सतयुग में किए उनको अकर्म कहेंगे और जो द्वापर कलयुग में किए उनको विकर्म कहेंगे। लेकिन इन कर्मों से हम सारी आत्माओं से कनेक्टेड हैं, बुद्धि योग के तार से हम कनेक्टेड हैं। जिस भी आत्मा के साथ हमने पाप भी किए, विकर्म भी किए, उससे भी हमने प्यार किया है। जो कुछ हुआ है सब कुछ प्यार की खातिर हुआ है, नफरत की खातिर कुछ भी नहीं हुआ। अज्ञान में गलतियां हुई। तो जो रचना विकर्म है या कर्म अकर्म है, इससे श्रेष्ठ और भ्रष्ट बनते हैं, या धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बनते हैं, या धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। इन्हीं तारों के द्वारा बाबा से जो लाइट आई, लाइट हाउस बन अपने संस्कारों के थ्रू, संस्कार जब हम ये काम करेंगे तो आत्मा के 84 जन्मों के संस्कार जैसे उसकी आकारी देह में जड़े हुए हीरे के समान चमकेंगे। बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप, विश्व कल्याणकारी स्वरूप, विश्व सेवाधारी स्वरूप सामने में आएगा। दधीचि ऋषि दिखेगा, दधीचि ऋषि दिखेगा। बाबा के मुखार बिंदु से निकले हुए जो एक महान शब्द हैं, दधीचि ऋषि मिसल अपनी हड्डी हड्डी देना है,
तो वो दिखेगा और सारी आत्माएं देखेंगी कि इसका शरीर नहीं है, रत्न जड़ित हीरा जड़ित देह है। उनके आकारी शरीर में 84 जन्मों के संस्कारों की लाइट और माइट, रंग और रूहानी खुशबू महकेगी और चारों ओर फैलेगी। और ऐसे फरिश्ते बन, बाप दादा के समान ऐसे फरिश्ते बन, अंत में हम सिर्फ जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बाप दादा ही बाप दादा दिखेंगे, क्योंकि हम सब 84 जन्मधारी आत्माएं हैं और हम सबको ब्राह्मण वर्ण में बाबा लेके आए, बाप दादा लेके आए। तो इस कल की थीम को बहुत ही गहराई से समझना है और अपने अंग अंग से हमें लाइट और माइट प्रवाहित करनी है और हर जन्म में करनी है, एक साथ करनी। टाइम कम है तो विहंग मार्ग की सेवा करनी है। तैयार है? तैयार है? अभी हदों में नहीं, अभी बेहद में निकलना है। ठीक है? ओम शांति।